हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान को लेकर मैं आज लेके आया हूं सामाजिक के महत्वपूर्ण मानचित्र से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो देखना, वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। जब कभी भी हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं तो उसके मानचित्र में भी उसको बताएंगे। ध्यान रखना, ये आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, ये रहा, देखना, मानचित्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखना, आपकी स्क्रीन पर आपको ये पहला प्रश्न, ये आपको तैयार होना चाहिए। वह नगर जो भारत की राजधानी है, तो ये भारत की राजधानी जो है वो आपको मानचित्र में प्रदर्शित कराना होगा। तो देखना, एक बार हम फिर से लेके आएंगे, बहुत अच्छे से लेके आएंगे। देखना, एक बार हम फिर से बताएंगे। देखना, जैसा कि हमारा कोई भी ये मानचित्र है, जिस प्रकार से हमने ये रेखांकन किया, आपको ये बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखना, बहुत ही अच्छा। देखना, जैसा भी भारत जो है उसी प्रकार से मिलेगा। और ये हम इस प्रकार से हम मतलब आपका बना रहे हैं। तो देखना, इस प्रकार से हमने ये भारत का नक्शा बना दिया। और ये जो नक्शा बनाया है, इसमें जो हमारे वह नगर प्रदर्शित करना होगा जिसकी राजधानी, मतलब हमारे भारत की जो भी राजधानी है वो हमें इसमें प्रदर्शित करनी होगी। तो देखना, भारत की राजधानी जो है वो हमें तैयार होना चाहिए। भारत की जो राजधानी है वो हमारी नई दिल्ली। ध्यान रखना, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है वो हमारी कहां पे होगी? और ये देखना, ये जब भी प्रश्न ये दिया जाएगा तो आपको देखना, कोई सा ना कोई निशान दिया जाएगा, चिन्ह दिया जाएगा। तो हम इस प्रकार से, देखना, जैसा कि हमने यो इस प्रकार से, ये इस चिन्ह से हमें प्रदर्शित कराना होगा। तो देखना, ये नई दिल्ली जो है, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब ये दिल्ली जो है वो हमारी कहीं ना कहीं यहां पर होगी। तो यहां पर हम इस प्रकार से बनाएंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, तो पहले का देखना, यहाँ पर पहला प्रश्न लिख देंगे, या 9वां प्रश्न है और 9 का पहला प्रश्न लिख देंगे। और ये यहाँ पे लिख देंगे हम दिल्ली। क्या लिख देंगे? दिल्ली। तो इस प्रकार से हम, देखना, इस प्रकार से हम मानचित्र में इसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखना, प्रत्येक प्रश्न को मैं प्रदर्शित करने की कोशिश करूंगा। आप अंत तक देखते रहें, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जो भी मानचित्र से संबंधित 10 अंक का पूछा जाता है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखना, अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, वो कौन सा स्थान है? वो आपका, देखना, देखना, कोई सा भी चिन्ह हो सकता है। इस प्रकार से हमने ये न्यायालय का चिन्ह इस प्रकार से दे दिया। देखना, कभी भी किसी भी चिन्ह से प्रदर्शित, किसी भी साइन से आपको चिन्ह देखना प्रदर्शित करवाया जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से एक नक्शा बनाया जाएगा। देखना, ऐसे हम, देखना, नक्शा बनाएंगे। इस प्रकार से, देखना, हमने नक्शा बना लिया इस प्रकार से। देखना, और इसे हमने इस प्रकार से, देखना, इस प्रकार से हमने ये रन किया। और देखना, इस प्रकार से, देखना, और यूं यूं करके ये हमने भारत का नक्शा बना दिया। अब देखना, अब ये हमारा, देखना, वह स्थान जहां भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, वो हमारा कहां है? उच्चतम न्यायालय की बात हो और भारत की बात हो तो आपका होगा, देखना, नई दिल्ली। ध्यान रखना, नई दिल्ली। तो ध्यान रखना, नई दिल्ली से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम एक बार में बताएंगे। देखना, नई दिल्ली हमारी कहां पे होगी? यहां पे प्रदर्शित करनी होगी। ध्यान रखना, और ये जिस प्रकार से वो साइन दिया है उसी प्रकार से वही साइन आपको लगाना होगा। और ये कौन से प्रश्न का कौन सा प्रश्न है, उसी प्रकार से, जैसे 9 का ये पहला प्रश्न हो, जो भी प्रश्न हो वही प्रश्न आपको इसमें दर्शाना होगा। 9 का ये दूसरा है तो दूसरा, और वो भी लिखना होगा आपको दिल्ली। तो इस प्रकार से आपको ये मानचित्र प्रदर्शित कराना होगा। तो देखना, दिल्ली से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम अभी इसी में हम लिखेंगे। देखना, अगला प्रश्न बन सकता है आपका, देखना, वह नगर जहां इंडिया गेट स्थित है, इंडिया गेट। ध्यान रखना, इंडिया गेट स्थित है। ध्यान रखना, ये प्रश्न, तो ये भी आपका कहां है? देखना, नई दिल्ली। ध्यान रखना, नई दिल्ली। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से अगला प्रश्न बन सकता है आपका। अगला प्रश्न क्या रह सकता है? वह नगर जहां लाल किला स्थित है, लाल किला स्थित है। तो लाल किला आपका
लाल किला स्थित है, तो वो भी आपका कहाँ है, वो भी आपका ये दिल्ली, ध्यान रखना ये दिल्ली, दिल्ली है हमारे। देखना बहुत ही अच्छे देखना प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली से संबंधित। देखना वह नगर जहां जहां वायुसेना वायुसेना का मुख्यालय स्थित है, का मुख्यालय स्थित है, तो वो भी आपका कहाँ है, वो भी आपका दिल्ली, ध्यान रखना। इसी प्रकार से देखना वह नगर जहां जहां सेना का मुख्यालय, ध्यान रखना कहा, ये वायुसेना और सेना दोनों का मुख्यालय जो है वो आपका दिल्ली होगा, ध्यान रखना वो आपका क्या है, दिल्ली। तो देखना इसी प्रकार से हमारे और भी प्रश्न हैं। देखना इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न को पेज को लेना चाहेंगे। ऐसे ही हम अगला प्रश्न यदि हम अब बात करें तो वह नगर जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई, वह नगर जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई, ध्यान रखना 30 जनवरी 1948, ध्यान रखना या इस दिवस को 30 जनवरी को अर्थात 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो आपकी दिल्ली शहर में, ध्यान रखना वो दिल्ली शहर था और वो हमारी भारत की राजधानी भी थी, ध्यान रखना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। इन प्रश्नों को आप यदि कहीं पर भी प्रदर्शित कराना हो तो आपको ये नक्शे में, चित्र में ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी जो स्थिति है वो आपकी ये वाली स्थिति है। यदि आपका इसी प्रकार से आता है तो देखना आप यदि यहां पर दिल्ली को प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो देखना यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ध्यान रखना। तो इस एरिया में आपकी दिल्ली स्थित है, आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। तो देखना इस प्रकार से ये प्रश्नों के आंसर जब भी कभी भी किसी भी प्रकार के साइन से प्रदर्शित करना हो, किसी भी प्रकार से चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना हो तो आप इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखना इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं, उन्हें हम देखना एक बार देखना बताएंगे। देखना वह स्थान जहां महात्मा गांधी की हत्या या मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना इन्हें देखना नाथूराम गॉडसे ने मतलब गोलियों द्वारा मार दिया था, ध्यान रखना वो दिन था आपका 30 जनवरी 1948, ध्यान रखना ये डेट थी आपकी। और इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। वो शहर कौन सा था, वो आपका नई दिल्ली, ध्यान रखना वो आपका दिल्ली था। ये दिल्ली आता है तो दिल्ली भी सही है और नई दिल्ली बिल्कुल सही ये प्रश्न का जवाब। और इसे हमने जिस प्रकार से आपको बताया है उसी प्रकार से आपको इसे मानचित्र में प्रदर्शित करना होगा। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, अगला प्रश्न इसी क्रम में वह स्थान जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। तो देखना इसी प्रकार से आपको हमने बताया है भारतीय वायुसेना का वो जी ये भी अपना क्या है, ये भी आपका दिल्ली है, ध्यान रखना ये भी आपका दिल्ली। इसी क्रम में देखना दिल्ली से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं जल्दी से एक एक स्थान पर ही लेके आया हूं। वह स्थान जहां भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, वो भी आपका देखना नई दिल्ली, ध्यान रखना ये भी आपका नई दिल्ली, ध्यान रखना नई दिल्ली। ये शहर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ये हमारे भारत की राजधानी है, ध्यान रखना। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, लाल किला भी हमारा कहाँ है, तो वो हमारा दिल्ली, ध्यान रखना नई दिल्ली। तो ये हम आपको लिख सकते हैं दिल्ली। तो दिल्ली ये शहर आपको प्रदर्शित कराना होगा जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में वह स्थान जहां इंडिया गेट स्थित है। देखना अंत तक वीडियो को आप देखते रहें, एक भी प्रश्न मानचित्र से संबंधित जो भी आएगा वो आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। देखना इंडिया गेट आपका कहां पे स्थित है, तो वो आपका दिल्ली, ध्यान रखना दिल्ली है, ये आपका इंडिया गेट स्थित है। यदि आप नई दिल्ली की बात करो तो नई दिल्ली, ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में और ये प्रदर्शित कैसे करना होगा जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना जैसा कि हमने मानचित्र रन कराया था ये आपका दिल्ली, तो इस प्रकार से आप इस दिल्ली को प्रदर्शित कराएंगे। तो ये जो भी प्रश्न थे वो सभी इस दिल्ली में देखना ये घटनाएं घटित हुई थी। तो और यदि कोई भी मीनार है, यदि कोई लाल किला इंडिया गेट स्थित है तो वो भी आपका दिल्ली में है, तो उसे इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखना इसी क्रम में अगले प्रश्न भी हैं।
अगले प्रश्न देखना, देखना वह नगर जहां आजाद हिंद फौज के देखना समर्थकों पर मुकदमा चला। आजाद हिंद के जो समर्थक थे उन पर मुकदमा कहां चला था, वो भी आपका कहां था, नई दिल्ली। ध्यान रखना नई दिल्ली था, याद ध्यान रखना ये आपका नई दिल्ली। ध्यान रखना ये प्रश्न का जवाब आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी अति लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, देखना वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, वो आपकी लखनऊ। ध्यान रखना ये आप देखना एक बार बताएं, लखनऊ। ध्यान रखना लखनऊ, ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश की राजधानी, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखना एक बार हम फिर से नक्शा बनाना चाहेंगे, देखना एक बार हम फिर से हम नक्शा बनाना चाहेंगे। इस प्रकार से हमने ये रन किया और ये हमने इस प्रकार से बना दिया, देखना और हमने इस प्रकार से हमने इसे बना दिया और देखना और इस प्रकार से ये हमारा बनने में नहीं आ रहा, इस प्रकार से देखना हमने ये बना दिया। तो देखना हमारा ये लगभग लगभग मानचित्र है और इसे हमने रन कर दिया। और इसी क्रम में देखना लखनऊ हम प्रदर्शित करना चाहें तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखना ये हमारा ये जो एरिया है वो हमारी उत्तर प्रदेश की एरिया है। तो ध्यान रखना इस एरिया में आपको लखनऊ, ध्यान रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर स्थित है। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यदि आप इस जगह पे यहाँ पे लखनऊ को प्रदर्शित करेंगे। जिस प्रकार से जो भी प्रश्न का संख्या दी हो वही प्रश्न की संख्या, जैसे 10 का ये चौथा प्रश्न है और ये हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना लखनऊ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखना लखनऊ, ये हमारा लखनऊ है और जो कि हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यदि आप देखना प्रश्न गलत कैसे होती हैं, जैसे उन्होंने पूछा है कि यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, यदि आप यहाँ पे लगा रहे हो कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो वो बिल्कुल प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान रखना यदि आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन इतना गलत नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है हमारी स्थित है या उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी यहाँ पे स्थित है। वो मानचित्र आपका रेखांकन भारत के नक्शे का होगा और उसी नक्शे में आपको ये प्रदर्शित करने होंगे। तो देखना इसी क्रम में अगला प्रश्न, देखना अगला प्रश्न, वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी, ये आपको प्रदर्शित करना है। तो देखना एक बार हम फिर से देखना रन करेंगे, एक बार हम प्रदर्शित करेंगे, देखना कहां पे, देखना सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था ये आपका बनारस में स्थित है। क्या कहां पे स्थित है, ये आपका बनारस, ध्यान रखना बनारस में स्थित है। तो ये बनारस आपका कहां है, वाराणसी कहां है, ये बनारस जो है, बनारस जो है ये कहां पे स्थित है, वाराणसी जो है वो कहां पे स्थित है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना एक बार हम फिर से रन करेंगे तो देखना इस प्रकार से हमने ये देखना थोड़ा नक्शा बनाना चाहेंगे और इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से हमने भारत का नक्शा ये इस प्रकार से हम बनाएंगे और भी नीचे देखना ये हमारे और राज्य हैं और ये इस प्रकार से देखना और ये हमने रन कर लिया। तो इस प्रकार से हमने भारत का नक्शा बनाया और देखना बनारस हमारा कहां पे स्थित है, सर्वप्रथम हम देखना पता करेंगे जो भी प्रमुख है ये हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान रखना ये जो एरिया है वो हमारी उत्तर प्रदेश की होगी, इसी के ऊपर ये हमारा दिल्ली होगा, इसी के ऊपर हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होगा, ये हमारा लद्दाख होगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर होगा, देखना ये हमारा जम्मू कश्मीर होगा, यहाँ पे देखना हरियाणा और ये पंजाब की एरिया है और यहाँ पे ये राजस्थान है, ध्यान रखना ये राजस्थान है और ये हमारा गुजरात है, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा कर्नाटक है, यहाँ पे देखना केरल है, यहाँ देखना छोटा सा ये गोवा है, इसी प्रकार से देखना ये हमारा तमिलनाडु है, इसी प्रकार से देखना यहाँ पे ये हमारा तेलंगाना की एरिया है, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर उड़ीसा की एरिया है, यहाँ पर हमारी पश्चिम बंगाल की एरिया है, इसी प्रकार से देखना यहाँ देखना चाहें तो देखना भारत के मध्य में जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा मध्य प्रदेश जो है, देखना यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है, यहाँ बिहार है, ध्यान रखना इसी क्रम में और भी हमारे पूर्वांचल के जो भी राज्य हैं इसी प्रकार से हमारे भारत के नक्शे में देखना सुव्यवस्थित तरीके से देखना
सुव्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से देखना है, ध्यान रखना। और ये हम किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे, बनारस कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश है। और ये बनारस का जो भी चिन्ह दिया जाएगा, जैसे हमने ये दे दिया, ये इस प्रकार से ये काली काली लाइनें दे दी, और ये हमें बनारस चिन्ह जो प्रदर्शित कराना है, तो देखना, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से चिन्हित करेंगे और यहाँ पर हम लाइनें खींच देंगे, और इस प्रकार से हम इसे प्रश्न का जो भी क्रमांक है उस क्रमांक को लिखेंगे और लिख देंगे ये हमारा बनारस है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये मानचित्र में हम प्रदर्शित कराएंगे। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो देखना उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय स्थित है वो कहां स्थित है, तो वो आपका प्रयागराज, ध्यान रखना। देखना पृथ्वी का जो भी यदि स्वर्ग बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना पृथ्वी का यदि स्वर्ग बोला जाए तो भी कोई दो राय नहीं है, तो ध्यान रखना वो हमारा प्रयागराज, देखना वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। देवों की नगरी यदि हम कहना चाहें तो कोई इसमें कोई देखना हास्य की बात नहीं होगी। देखना वह स्थान जहां हमारा कुंभ का मेला लग रहा है इस टाइम पे, देखना, और वहां पे देखना इसे देखना कुंभ, देखना महाकुंभ के नाम से एक नए जिले का भी निर्माण किया गया है। देखना 75 के जगह पे अब हमारा 76वां जिला देखना महाकुंभ भी घोषित किया गया है, ध्यान रखना। इसी क्रम में देखना वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है वो हमारा प्रयागराज, प्रयागराज, ध्यान रखना ये हमारा प्रयागराज, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना स्थित है। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह नगर जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे वो आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, ध्यान रखना। ये भी अल्फ्रेड पार्क जो था वहां पे उन्होंने अपने ही सिर में एक गोली जो बची थी वो अपने सिर में उतार ली, और वो अपनी देखना जो भी अंग्रेजी गोली से वो बनना नहीं चाहते थे, और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक गोली अपने अल्फ्रेड पार्क में ही अपने सिर में मार के और वो अपने शहीद हो गए, ध्यान रखना। वो कहां था, वो अपना प्रयागराज, ध्यान रखना। पहले से इलाहाबाद के नाम से जानते थे, उससे भी पहले से प्रयाग के नाम से जानते थे, तो देखना पुनः इसका नाम प्रतिस्थापित कर दिया है प्रयागराज, ध्यान रखना। ये नाम भी कितना अच्छा है प्रयागराज, ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह नगर जहां जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया। जवाहरलाल नेहरू जो थे देखना संविधान सभा में देखना इन्होंने 9 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 में देखना उद्देश्य प्रस्ताविका को इन्होंने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना। और ये हमारे प्रथम देखना प्रधानमंत्री भी यही थे, ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रधानमंत्री के पद पर भारत देश में यदि कोई था तो वो हमारे देखना जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखना। ये आपको ये तैयार होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये इनका जन्म जो था वो भी आपका कहां पे हुआ था, प्रयागराज। इन्हें बालक जो थे बहुत पसंद थे, इसीलिए देखना इसीलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। देखना 14 नवंबर के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, देखना चाचा नेहरू का जन्मदिन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वह नगर जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1946 में समझौता हुआ, 1946 में समझौता कहां पे हुआ था, देखना वो हुआ था आपका लखनऊ में, ध्यान रखना। लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें लखनऊ, तो ये आपको किस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह स्थान जहां चोरी चोरा कांड हुआ, देखना चोरी चोरा कांड कहां पे हुआ था, वो आपका गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, ध्यान रखना। ये घटना चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुई थी, ध्यान रखना। चोरी चोरा कांड की घटना, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने देखना निरस्त कर दिया था, अर्थात समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में इसको प्रारंभ किया गया था और 1922 में से समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखना। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में,
वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन भी हमारा कहां पे है? ये आपका प्रयागराज, ध्यान रखना, प्रयागराज में स्थित है। तो देखना इसी प्रकार से आप प्रयागराज को यदि प्रदर्शित करना चाहो तो देखना इस प्रकार से, देखना हम इस प्रकार से रन करेंगे। देखना इस प्रकार से हमने ये रन किया और ये यो करके देखना, और इस प्रकार से देखना ये हमने यो रन कर दिया, और इस प्रकार से, और भी यदि यहाँ पे लेना चाहें तो ये इस प्रकार से देखना, और इस प्रकार से। तो यदि हम इसे बनाना चाहें थोड़ा सा, या इधर उधर भी हो सकता है। देखना प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश हमारा, या ये कहां पे था? ये हमारा कहां पे था? ये हमारा प्रयागराज जो था ये यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश है, तो प्रयागराज ये यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान रखना ये हमारा प्रयागराज होगा। ध्यान रखना ये, और भी ये आपको ये जब भी परीक्षा देंगे तो वो आपको नक्शा बिल्कुल कागज पे जो भी नक्शा है भारत का उसी प्रकार से वो आएगा। तो उस प्रकार से आप इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे। ये एरिया जो होगी वो हमारी प्रयागराज, और यही थोड़ा ऊपर ये नीचे हो सकता है, यहीं पर लखनऊ हो जाएगा आसी पास। ध्यान रखना यहीं पे प्रयागराज, और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ध्यान रखना ये हम यहाँ पर यदि आपको प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है, यदि प्रयागराज आपको भरना हो तो यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। तो यदि आपको ये एरिया है थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना थोड़ा हो जाए, यदि आपका इतना हो रहा है तो ये बिल्कुल प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान रखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का देखना जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? देखना मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ध्यान रखना जन्म हुआ था पोरबंदर नामक ग्राम में। देखना काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये कहां पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखना ये गुजरात में पड़ता है। तो ये देखना गुजरात, जैसा कि हमने आपको बताया था ये आपकी गुजरात है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय देखना कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ। विभाजन कहां हुआ था? ये सूरत अधिवेशन में, अर्थात सूरत में हुआ था। ये भी आपका सूरत, ध्यान रखना ये सूरत आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ये आपका कहां था? ये आपका दांडी। ध्यान रखना ये नमक कानून आपका दांडी में तोड़ा था। ये आपको आना चाहिए। ध्यान रखना ये प्रश्न आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखना वह स्थान जहां महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है, तो ये आपका साबरमती आश्रम कहां पे है? ये अहमदाबाद में। ध्यान रखना अहमदाबाद में स्थित है, और ये अहमदाबाद कहां पे पड़ता है? तो ये हमारा गुजरात की जो भी एरिया है वहां पे हम अहमदाबाद आपको प्रदर्शित करना है। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां सूती मिल सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल सत्याग्रह जो हुआ था वो इसे अहमदिया के नाम से जानते हैं। ये आपका अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था। ध्यान रखना ये प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही, और ये अहमदाबाद आप इसे इस प्रकार से देखना गुजरात जो है उसमें आप इसे प्रदर्शित करेंगे। और ये जो भी शेष है जब तक परीक्षा आएगी तब हम एक बार और देखना देखिए मानचित्र बहुत अच्छे से बनाएंगे, और ये देखना नेट द्वारा इसमें ले लेंगे, और उस प्रकार से हम देखना इसे भर के एक एक पॉइंट बताएंगे। देखना एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वह स्थान जहां 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का जो हुआ था वो आपका सूरत में। ध्यान रखना ये सूरत आपको तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन देखना प्रारंभ किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो साबरमती अहमदाबाद, ध्यान रखना साबरमती आश्रम, ध्यान रखना आश्रम से, और वो भी ये कहां था? अहमदाबाद। ध्यान रखना ये प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका हुआ था देखना मुंबई। ये
संस्कृत तेजपाल विद्यालय, देखना तेजपाल स्कूल में हुआ था। देखना देखना संस्कृत का जो एक विद्यालय था उसमें AOU में इसके देखना इनने स्थापना की थी। और देखना देखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखना। और ये बंबई में, ध्यान रखना बंबई, बंबई आपकी कहां पे है? ये आपकी महाराष्ट्र, ध्यान रखना महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी आपको जैसा कि आपको हमने बताया था बंबई, बंबई 1885, देखना बंबई, बंबई ध्यान रखना ये आपकी बंबई है। और बंबई कहां पे स्थित है? ये आपकी देखना महाराष्ट्र में स्थित है। इसे बंबई को हम अपने भारत देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं, ध्यान रखना आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं। देखना अगला प्रश्न, भारत का जो मानचेस्टर था तो उसे हम अहमदाबाद के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से उत्तर का मानचेस्टर, मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो हम कानपुर को कहते हैं। ध्यान रखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये भी आपका ये कहां पे था? बंबई, ध्यान रखना ये भी आपका बंबई में था। ये आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना, वह स्थान जहां महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समझौता कहां पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था पूना में। कहां पे हुआ था? पूना, ध्यान रखना ये पूना में हुआ था। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, वह स्थान जहां 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की, ये भी आपकी बंबई में की गई थी, ध्यान रखना ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका ये यदि नक्शा में यदि आपको प्रदर्शित करना चाहो तो ये कहां कैसे करेंगे? तो एक बार हम नक्शे में ये प्रदर्शित करना चाहेंगे ये बंबई को, तो देखना इस प्रकार से हमने ये रन किया, देखना इस प्रकार से, देखना इस प्रकार से ये हमने, देखना एक बार हम अच्छे से बनाना चाहेंगे, देखना इस प्रकार से, देखना एक बार हम बनाना चाहेंगे। ये हमारी गुजरात, ये देखना गुजरात, और ये इस प्रकार से ये हमारा इस प्रकार से, देखना देखना और ये जो है ये जो एरिया है वो हमारी मुंबई की है, ध्यान रखना ये जो एरिया है वो हमारी मुंबई, और ये जो एरिया है वो हमारी कोलकाता की, ये जो एरिया है ये हमारी चेन्नई की। तो ध्यान रखना ये हमारी चेन्नई, चेन्नई यहाँ ध्यान रखना ये कोलकाता, कोलकाता देखना पश्चिम बंगाल, और देखना ये हमारी बंबई, ध्यान रखना बंबई या इसे बोलते हैं मुंबई, और ये हमारा अहमदाबाद, ध्यान रखना ये जो एरिया है वो अहमदाबाद, अहमदाबाद ध्यान रखना ये आपको प्रदर्शित करना होगा। ये एरिया जो है वो हमारी प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज ध्यान रखना ये यहीं पे यदि एरिया को प्रदर्शित करना चाहो इसी के आसपास ही, ध्यान रखना ये हमारी हो जाएगी लखनऊ, तो यहीं के आसपास ही ध्यान रखना प्रदर्शित करोगे तो वो हमारी होगी बनारस, बनारस ध्यान रखना ये हमारी होगी बनारस, ध्यान रखना इसी प्रकार से ये हमारी यहाँ पे होगी अमृतसर, ध्यान रखना अमृतसर ये आपकी कहाँ है? पंजाब। यहाँ पे क्या है? स्वर्ण मंदिर, और देखना सिखों का सबसे अच्छा देखना जो भी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? वो आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है, ध्यान रखना ये आपको ये प्रमुख जो शहर है ये आपको प्रदर्शित करना देखना नक्शे में आना चाहिए, ध्यान रखना सामाजिक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखना अगला प्रश्न, वह स्थान जहां लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, लोकमान्य तिलक ने देखना होम रूल लीग की स्थापना कहां पे की थी? लोकमान्य तिलक ने, तो ये आपकी कहां पे की थी? ये भी आपकी लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने कहां पे की थी? ये भी आपकी बंबई, ध्यान रखना बंबई में की थी, बंबई ध्यान रखना ये भी आपका प्रश्न का जवाब। ठीक ना, अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां महाराष्ट्र की राजधानी है ये आपकी कहां है? महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये भी आपकी बंबई, ध्यान रखना बंबई इसे बोलते हैं मुंबई, मुंबई ध्यान रखना ये आपकी मुंबई है, ध्यान रखना ये आपको तैयार होना चाहिए। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, देखना दिसंबर की
बात आ जाए तो देखना दिसंबर, इसमें 1920 में ये 2 एडमिशन हुए थे। दिसंबर वाला हुआ था नागपुर में हुआ था, ध्यान रखना। और एक हुआ था सितंबर वाला जो था ये आपका हुआ था कोलकाता में, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। हमारे देश की देखना 2011 से पहले जो राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी, देखना कोलकाता। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी ने इसे देखना 2011 में प्रतिस्थापित कर दिया था और कह दिया था ये आज से इस देश की राजधानी जो है वो दिल्ली प्रतिस्थापित की जाती है। देखना इसी प्रकार से अगला प्रश्न, देखना वह स्थान जहां विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे स्थित है, देखना वह स्थान जहां विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है तो वो ये कहां पे है, विक्टोरिया मेमोरियल, देखना मेमोरियल स्थित है। ये भी आपकी कहां पे है, कोलकाता, ध्यान रखना कोलकाता में स्थित है। ये भी आपको नक्शे में इसे प्रदर्शित करना होगा, मानचित्र में ये प्रदर्शित कोलकाता जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना कोलकाता। अगला प्रश्न, देखना वह स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, ये आपका अंडयार ये कहां पे है, अंडयार ये आपका कहां पे है, चेन्नई, ध्यान रखना ये आपका है चेन्नई में, ध्यान रखना चेन्नई, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना जो भी शहर के नाम बताए थे वहीं पे आपको ये प्रदर्शित करने हैं। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, देखना 1927 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास, ध्यान रखना मद्रास में हुआ था। ये आपको इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए, ध्यान रखना मद्रास में। आपको एक प्रश्न, बॉटेनिकल गार्डन ये कहां पे स्थित है, एक बार कमेंट में अवश्य देखना बताएं, ध्यान रखना बॉटेनिकल गार्डन जो है वो आपका कहां स्थित है, एक बार कमेंट में अवश्य भेजें। देखना वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये अमृतसर के देखना 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, ध्यान रखना ये बहुत ही देखना अच्छा प्रश्न है। ये हुआ था आपका अमृतसर, ध्यान रखना अमृतसर पंजाब में हुआ था ये घटना। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां सिखों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये भी आपका कहां है, ये आपका अमृतसर, ध्यान रखना अमृतसर ये कहां, पंजाब, ध्यान रखना ये भी आपको तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था, ये भी बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। ये वो प्रश्न में लेके आया हूं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये आपका कहां पे है, ये आपका चंपारण में स्थित है। और ये चंपारण कहां है, ये आपका बिहार, ध्यान रखना ये आपका बिहार में स्थित है। देखना बिहार में स्थित है, ध्यान रखना। बिहार का प्रमुख त्योहार जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका छठ पर्व, ध्यान रखना छठ पर्व ये हमारे बिहार का प्रमुख क्या है, प्रमुख त्योहार है। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1929 में ये हुआ था लाहौर, ध्यान रखना ये आपका कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। ये अभी इस टाइम पे क्या है, ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा है, ध्यान रखना ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे देखना रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने देखना स्वराज की मांग की थी और देखना यहाँ पे तिरंगा फहराया था। देखना पहली बार देखना क्या है, देखना लाहौर जो है ये प्रसिद्ध शहर है, ध्यान रखना 1929 का जो अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, बिहार में कौन सा नेतृत्व किया था, देखना नील की खेती के लिए किसानों के लिए देखना जो भी एक सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था और वो चंपारण बिहार में स्थित है, ध्यान रखना चंपारण बिहार, ध्यान रखना चंपारण बिहार, ध्यान रखना ये प्रश्न का जवाब है बिहार। तो देखना ये आपको जैसा कि हमने आपको बताया था जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश है उसी के नीचे ये बिहार स्थित है। देखना उत्तर प्रदेश जो है, देखना उत्तर प्रदेश के
दक्षिण में देखना कौन स्थित है, तो वो आपका बिहार स्थित है। ध्यान रखना ये बिहार आपको वहां पे मानचित्र में जो भी है उस प्रकार से ये प्रदर्शित करना होगा। देखना अगला प्रश्न, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। देखना पहला जो आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था वो आपका चंपारण सत्याग्रह था। ध्यान रखना महात्मा गांधी अफ्रीका से 1893 में अफ्रीका में गए थे। और देखना देखना हमारे गांधी जी, हमारे बापू जी, और देखना देखना अफ्रीका से वापस 9 जनवरी देखना देखना 1915 में देखना बैक हो गए थे, देखना वापस आ गए थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो देखना इसी प्रकार से शेष में देखना कल लेके आऊंगा बहुत ही अच्छे प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और देखना इस वीडियो के लिए एक बार अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और लाइक करें। और देखना आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।